अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बात करेंगे पाकिस्तान और आयरलैंड की टीमों के दरमियान सीरीज का दूसरा टी20 मैच। और ये कहना बिल्कुल दुरुस्त होगा कि पाकिस्तान को शर्मनाक शिकस्त से बचाया है और पाकिस्तान की बाबर आजम की और पाकिस्तान क्रिकेट की इज्जत बचाई दो प्लेयरों ने, फखर जमान और मोहम्मद रिजवान ने। और जिनको आजकल खिलौना बना दिया गया है, कभी किसी नंबर पर इनको धकेल रहे हैं, कभी किसी नंबर पर धकेल रहे हैं, लेकिन उन्होंने बता दिया कि मैं भाई प्रॉपर ओपनर हूं, लेकिन आप जहां भी मुझे खिलाएंगे मैं आपको मुसीबत से निकालूंगा। और एक दफा फिर उन्होंने साबित किया कि वो बड़े प्लेयर हैं, इंपैक्ट प्लेयर हैं। उन्होंने शानदार विक्ट्री दिलवाई पाकिस्तान को और उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए पाकिस्तान के फैंस को और बाबर आजम को और पाकिस्तान क्रिकेट को। उन्होंने एक बहुत ही बुरी हार से पाकिस्तान को बचाया है और रिकॉर्ड बनते हुए ये बिल्कुल बच गया है कि आयरलैंड ये सीरीज विन कर सकता था पाकिस्तान से। वो पहला मैच जीत चुका है और बहुत ही जबरदस्त मैच उन्होंने खेला आयरलैंड ने आज फिर। और उन्होंने 193 का स्कोर ठोक दिया पाकिस्तान के प्रीमियम बॉलर को। अगर पाकिस्तान के ये प्रीमियम बॉलर जो बने फिरते हैं अपने आप में, तो उन्होंने अगर 10 की एवरेज से ये स्कोर देंगे तीनों बॉलर, मोहम्मद आमिर, नसीम शाह और शहीनशाह अफरीदी, तो पाकिस्तान की बॉलिंग का क्या हाल होगा। तो इनको भाई इंप्रूव करने की जरूरत है। ये बैट्समैन को देखते हुए बॉल करें, ना कि आते हुए ऐसे डिलीवरी कर दे। तो आयरलैंड ने इनको सही फेंटा लगाया। 193 का उन्होंने टोटल दिया पाकिस्तान को, जो एक बहुत ही ह्यूज टोटल था। और आते ही पाकिस्तान को ऊपर से स्टार्ट, उन्होंने 4 चांद लगा दिए। साइम यूब ने सिर्फ एक छक्का लगाने के बाद नो लुक शॉट खेलते हुए वो फिर आउट हो गए। भाई कमाल की बैटिंग करते हैं आप, आपको पता नहीं इतना बड़ा नंबर दे दिया गया और किसने दिलवाया आपको। इसको आप डोमेस्टिक खिलाएं, इसको जरा और जरा सॉलिड बनवाएं ताकि फिर आकर आकर ये पाकिस्तान की ओपनिंग कर सकें। और उसके बाद कप्तान बाबर आजम भी 0 पर आउट हो गए और पाकिस्तान पर प्रेशर आ गया, लेकिन मर्द बहरान साबित हुए। एक दफा फिर फखर जमान, उन्होंने मोहम्मद रिजवान के साथ, मोहम्मद रिजवान ने बहुत ही शानदार इनिंग्स खेली है। स्टार्ट में तो उन्होंने थोड़ी शेकी स्टार्टर है, उन्होंने कोई उनका स्टार्ट अच्छा नहीं था, सही टाइम नहीं हो पा रही थी बॉल, लेकिन जबरदस्त किस्म की उन्होंने इनिंग्स खेली है। उन्होंने ऑलमोस्ट 200 का स्ट्राइक रेट था उनका और फखर जमान का भी ऑलमोस्ट 200 का स्ट्राइक रेट था। बहुत जबरदस्त इनिंग्स खेलते हुए पाकिस्तान को इस मुसीबत से निकाला है। पाकिस्तान को विक्ट्री दिलवाकर सीरीज को 1-1 से लेवल करवाया उन्होंने। और उसके बाद ही आजम खान ने कमाल की बैटिंग की है। 9 मैच फ्लॉप होने के बाद आजम ने अपना शो दिखाया है। उन्होंने 10 बॉलों पर 30 रन किए हैं, 300 के स्ट्राइक रेट से 4 छक्के लगाए हैं, बहुत लाजवाब किस्म के सिक्सेस लगाए। उन्होंने बता दिया कि पावरफुल मैन है, अच्छा खेल सकते हैं और बहुत ही जबरदस्त बैटर हैं। अनलकी रहते हैं, अक्सर वो अपनी परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाते, लेकिन पाकिस्तान के लिए उन्होंने बहुत कमाल की इनिंग्स खेली और बहुत जल्दी फिनिश किया और बताया आयरलैंड को कि भाई आपका म्यार ये है। और पाकिस्तान को पहले वाला मैच भी ऐसे ही खेलना चाहिए था, प्रेशर डाल के, ना कि पाकिस्तान ऊपर अपने प्रेशर ले ले। पाकिस्तान को इस पर काम करने की जरूरत है। एक तो पाकिस्तान अपनी जो स्ट्राइक रेट है उसको बेहतर बनाए और उसके बाद उनकी माइंड ब्लोइंग करनी चाहिए, उनको नफ्सियाती डॉक्टर रख के देना चाहिए। भाई इसी की कमी रह गई है कि आप टी20 क्रिकेट खेल रहे हैं तो उसको उसी फॉर्मेट के तहत खेलें, ना कि आप जाकर रोकने लग जाएं और एवरेज को सर पर चढ़ाकर फिर खेलने लग जाते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं और अपनी विकेटें गवा देते हैं। और पाकिस्तान के लिए और खासतौर पर आयरलैंड के लिए ये क्रंच मोमेंट बन सकता था अगर 2 कैचेस जो मोहम्मद रिजवान और फखर जमान के ड्रॉप किए हैं उन्होंने, तो पाकिस्तान भी फंस सकता था। क्योंकि पाकिस्तान के पास बाद में इफ्तिखार अहमद और माद वसीम रह गए थे और काफी बड़ा स्कोर था, तो आयरलैंड के पास चांस बन सकता था। लेकिन आयरलैंड वाले अनलकी रहे, उन्होंने मिस फील्डिंग की, 2 कैचेस ड्रॉप किए। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान की बॉलिंग की बात करेंगे, पाकिस्तान के जो प्रीमियम बॉलर हैं उन्होंने बहुत ही नालायक किस्म की बॉलिंग की है। और आगे जो पाकिस्तान के टूर्स आ रहे हैं, वर्ल्ड कप आ रहा है, तो उसकी तैयारियों को अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की बॉलिंग उस लेवल की नहीं है। पाकिस्तान को बॉलिंग में बहुत ही इंप्रूव करने की जरूरत है। और बाबर आजम को मेरे ख्याल में लेने के देने पड़ सकते थे। अगर ये सीरीज हार जाते तो बाबर आजम की बहुत ही बेइज्जती होनी थी। बहुत तनकीद हो रही है आजकल, वैसे भी उन पर जो एक्स क्रिकेटर हैं उनको आड़े हाथों ले रहे हैं और अल्लाह ने उनकी इज्जत बचाई और ये मैच जितवाया फखर जमान ने। और फखर जमान ने एक दफा फिर साबित कर दिया कि वो इम्पैक्ट प्लेयर है, उनको जहां खिलाएंगे वो खेल लेंगे। और जो पाकिस्तान में मेरे ख्याल में जो ओपनिंग का मसला आ रहा है तो उसको हल कर लेना चाहिए। अब फखर जमान को और मोहम्मद रिजवान को ओपनिंग करनी चाहिए और तीसरे नंबर पर आना चाहिए कप्तान बाबर आजम को। उसके बाद कोई जो भी बैट्समैन आते हैं उनको खिलाना चाहिए और साइम अयूब को आउट करना चाहिए। बहुत चांस दे लिया इनको, उनको खेलना ही नहीं आ रहा, उनको स्टार्ट देना ही नहीं आ रहा। तो पाकिस्तान को अपनी जो बॉलिंग है उसको, उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको भी अब उस पर काम करने की जरूरत है। क्योंकि इस मैच में भी पाकिस्तान की जो बॉलिंग रही है उसने बहुत फेंटा खाया। नसीम शाह ने
नो बॉल पर विकेट ले ली और वो अनलकी रहे, उन्होंने भी 40 प्लस स्कोर खाए, आमिर ने भी 40 प्लस और जो है सॉरी शहीनशाह अफरीदी उन्होंने तो 50 प्लस स्कोर खा लिए, 2 विकेट लिए अच्छी बॉलिंग की स्टार्ट में, लेकिन जो उनका चौथा ओवर था उसमें 21 स्कोर खाए उन्होंने, बहुत नाकिस किस्म की बॉलिंग रही। लेकिन पाकिस्तान को अब सोचना पड़ेगा कि आइंदा आने वाले जो उनके इंग्लैंड का टूर है उसके लिए और टी20 वर्ल्ड कप के लिए कि पाकिस्तान की टीम को किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए और पाकिस्तान की टीम में खास तौर पर ऑलराउंडर की बहुत ही ज़रूरत है। वसीम जूनियर को बगैर किसी उनकी वजह के बताए उनको आउट कर दिया पाकिस्तान की टीम से, और आमिर जमाल उनकी भी ज़रूरत है पाकिस्तान की टीम में, उनको भी टीम से ड्रॉप कर दिया गया है। तो पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा आने वाले इवेंट्स के लिए पाकिस्तान में बॉलिंग ऑलराउंडर की बहुत ही ज़रूरत है, मीडियम फास्ट या फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की पाकिस्तान में बहुत ही ज़रूरत है। और स्पिनिंग में जो शादाब खान है उनकी पिछले मैच में बहुत ही बैड परफॉर्मेंस थी जिसकी वजह से आयरलैंड छा गया था, उन्होंने फेंटा लगा दिया था उनको और वो इस मैच में ड्रॉप कर दिए गए थे। तो पाकिस्तान को बहुत ही काम करने की ज़रूरत है और ख़ास तौर पर आयरलैंड के खिलाफ ज़रा खुलकर खेलना चाहिए इनको, बजाय के प्रेशर लेने के। जी दोस्तों, तो अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद स्पोर्ट्स अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।